सदर बाजार में सर्च ऑपरेशन चलाएगी पुलिस। सदर बाजार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाशी की जाएगी, उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और पिछले दिनों अभियान चलाए जाने के दौरान कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर उनको वापस उनके देश भेजा गया है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे रुख कर लेते हैं। सुमित, बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, दिल्ली इलेक्शन से पहले से हम लगातार देख रहे हैं, और अब सदर बाजार में कार्रवाई। बिल्कुल, क्योंकि 5 बांग्लादेशी जिस तरीके से सदर बाजार इलाके से अनामिका पकड़े गए हैं, उसके बाद से जो कार्रवाई है वो और भी तेज की जा रही है। आपको बताएं कि सदर बाजार जो इलाका है जहां पर ये अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी हैं वो रह रहे थे, क्योंकि लगातार जो ड्राइव है वो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार जा रही है। वहीं सदर बाजार इलाका जहां पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इसमें 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया सदर बाजार इलाके से। और वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें कि अलग अलग जो इलाके हैं वहां से 3 और बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, क्योंकि इससे पहले खुद गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई थी, जिसमें खुद गृह मंत्रालय की तरफ से बड़े निर्देश दिए गए थे गृह मंत्री की तरफ से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ, क्योंकि पूरे देश भर में इसी तरीके की ड्राइव चल रही है। सदर बाजार इलाके की अगर यहां पर बात करें तो इन 2 बांग्लादेशियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए गए और उसके बाद अब इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी यहां पर हो रही है। लेकिन इस इलाके के अंदर जो स्लम एरियाज हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, वहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, वो लगातार रह रहे हैं और इसी के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं। सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड हो, उनके रहने की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है वो जांच यहां पर चल रही है। और अब सदर बाजार थाना पुलिस का यह कहना है कि एक बार फिर से ये ड्राइव जो है वो आज एक बार फिर से ऑपरेट करती हुई नजर आएगी, ड्राइव एक बार फिर से चलेगी। और इसके पहले भी हमने देखा है कि जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जानकारी हासिल करने तलाशी अभियान चलाया गया है, तब बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के घुसपैठ की जानकारी मिली है और उनको वापस उनके देश भी भेजा गया है। धन्यवाद फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए सुमित, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इंदौर के महू से एक और बड़ी खबर है, महिमा बताएंगे आपको। बिल्कुल, आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे और आपको बता दें कि महू हिंसा में एक्शन तेज हो गया है। इस पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लगातार एक्शन मोड में पुलिस भी नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं एमपी के मऊ से, जहां पर हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 7 एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। 12 बाइक, कार, 2 दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। वो भयानक तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और इस वक्त देखिए 9 मार्च को हिंसा, दंगाइयों ने दंगा भड़काया और उसके बाद अभी एक्शन। इंदौर के महू में कुछ कट्टरपंथियों को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना रास नहीं आया। जीत का जुलूस निकालने वालों पर पत्थरों की बरसात हुई और महू को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब इन उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस एक्शन मोड में है और अब कट्टरपंथियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। महू हिंसा को लेकर सोमवार को देर रात तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मामले में 17 नामजद सहित अन्य उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें मोती महल टॉकीज के पास भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा देखने को मिला। महू में माहौल किसने खराब किया, इसका अंदाजा आप एफआईआर कॉपी में दर्ज नामों को देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में 13 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर नकाब पहनकर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है, जिससे कोई झूठी खबर फैलाकर फिर माहौल न बिगाड़ सके। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। और इसी खबर पर सत्य विजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, जश्न के बीच माहौल खराब करने की कोशिश और इसके बाद पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक कैसे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है, क्या क्या कार्रवाई, पूरा अपडेट दें। जब बिल्कुल देखिए, महू का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब धरपकड़ और एक्शन शुरू कर दिया। जहां भूपेश बघेल के साथ उनके बेटे चैतन्य बघेल रहते हैं।
दरअसल कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले के आरोप है। ईडी का दावा है कि चैतन्य को शराब घोटाले के पैसे मिले हैं। ये शराब घोटाला करीब 2100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। आरोप है कि 2019 से लेकर 2022 के बीच ये शराब घोटाला किया गया, जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। इस घोटाले में भूपेश बघेल के करीबी मुकेश चंद्राकर और राजेंद्र साहू का नाम भी सामने आ रहा है। भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली बात यह भी है कि मामले में भूपेश सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई अफसर भी अब तक अरेस्ट हो चुके हैं, तो अब चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईडी ने समन जारी कर चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए बुला लिया है। वहीं कल जब ईडी की टीम छापेमारी कर भूपेश बघेल के घर से लौट रही थी, तो कुछ लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। अब इस मामले में भी भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी ये भी है कि छापेमारी में बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां मिली हैं और नोट गिनने की मशीनें तक लगानी पड़ी। हालांकि भूपेश बघेल सामने आए और कहा कि उनके घर से जो रकम मिली है वो उनकी मेहनत की कमाई है। नोट गिनने की मशीनें लाकर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था। नोट गिनने की मशीन लाई गई है। भूपेश बघेल भले ही कह रहे हैं कि उनका किसी भी घोटाले में हाथ नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार खुलकर कह रही है कि भूपेश बघेल के एक-एक घोटाले का हिसाब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम यादव की मौत हो गई है। परिवार का यह आरोप है कि कुछ लोग बाइक से आए और जहरीला इंजेक्शन गुलफाम यादव को दिया, जिससे उनकी मौत हो गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लोगों का जमावड़ा है, घर में पुलिस की मौजूदगी है। इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ